देखिए लीवरेज का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। लीवरेज का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। मेजरमेंट ऑफ रिस्क, ये इसको क्या बोल सकते हैं आप, रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। समझ गए, ये बोल सकते हैं। तो देखिए लीवरेज का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो लीवरेज एक रेशियो है। लीवरेज क्या होती है, एक रेशियो है, रेशियो, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न रेशियो, रिस्क एंड, तो जितना ज्यादा लीवरेज होगा, अगर लीवरेज हाई हो रहा है मतलब रिस्क भी क्या हो रहा है, इसका मतलब हाई है। और अगर लीवरेज कम हो रहा है तो रिस्क भी क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। समझ गया, तो लीवरेज क्या समझा, यस सर। रिस्क एंड रिटर्न रेशियो, ठीक है। तो जितना ज्यादा यस सर। लीवरेज होगा रिस्क भी उतना ज्यादा होगा, जितना लीवरेज कम होगा रिस्क भी कम होगा, ठीक है। तो लीवरेज का मतलब है रिस्क एंड रिटर्न रेशियो, या मेजरमेंट ऑफ रिस्क बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो देखिए पहले हंड्रेड हो इनकम गया। स्टेटमेंट लिखिए पहले, इनकम स्टेटमेंट। एक बैच में 200 आया। लिखिए पहले इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ लीवरेज, अगर क्वेश्चन में क्या निकालने बोलेगा, थोड़ा हाँ ऊपर बोलो। कीजिएगा प्लीज। लिवरेज मेजरमेंट ऑफ रिस्क। लीवरेज का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ओके, लीवरेज का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। मेजरमेंट ऑफ रिस्क, या फिर रिस्क एंड रिटर्न रेशियो, रिस्क एंड रिटर्न तो रेशियो। एक्चुअली मैं ऑडियो ऑन करना भूल गई थी। ठीक है, हो गया अब। तो लीवरेज अगर ज्यादा होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा। ओके, लिवरेज ज्यादा मतलब रिस्क लीवरेज ज्यादा। अगर ज्यादा, हाँ लीवरेज का मतलब क्या हो गया, रिस्क, रिस्क कैलकुलेशन। रिस्क क्या है एक्चुअली है, रिस्क कैलकुलेशन है, क्या है, रिस्क कैलकुलेशन। रिस्क कैलकुलेशन, ओके। ठीक है। तो अगर बोलेगा लीवरेज निकालने के लिए तो पहले क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। लीवरेज, कंप्यूटेशन ऑफ लीवरेज एंड ईपीएस अगर निकालने बोलेगा तो क्या बनाएंगे हम लोग, लीवरेज एंड ईपीएस अगर बोलेगा तो क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा इनकम स्टेटमेंट आगे भी। इनकम स्टेटमेंट समझ गए, कंप्यूटेशन ऑफ लीवरेज निकालना है या ईपीएस निकालना है आपको, ठीक है। सर ईपीएस मतलब अर्निंग पर अर्निंग पर शेयर, शेयर। बताएंगे अभी आपको हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का चैप्टर लीवरेज। तो उसमें इनकम स्टेटमेंट बहुत काम आएगा, उसमें भी काम आएगा, और आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी, और भी बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखिए, सेल्स। सेल्स कैसे आएगा बताइए, यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। सबसे पहले क्या निकाले, सेल्स, लेस क्या करिए इसमें, वेरिएबल कॉस्ट, लेस क्या करिए, तो वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आएगा देखिए, यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, समझे। बोले डाउट इसमें, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट जैसे मटेरियल है, लेबर है, जैसे अगर यूनिट्स जो डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्शन पे है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। एक यूनिट का अगर आप 10 कॉस्ट है मटेरियल,
तो 2 अच्छा, इंटू कितना हो जाएगा, 3 बेसिकली हो जाएगा, कॉस्ट उसका मतलब प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस तो कॉस्ट जैसे प्राइस। प्रोडक्शन नहीं, एक फिक्स कॉस्ट में एक वेरिएबल कॉस्ट है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट अलग होता है, जैसे रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ओके। कॉस्ट दो टाइप का होता है ना, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जैसे रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, वो सब ओके। फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट है, वो सब क्या है, फिक्स कॉस्ट है। यहाँ खाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। चैप्टर पढ़े तो याद है, सीबीपी एनालिसिस सेकंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में था कॉस्ट में। नहीं पता। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। क्या हो गया इसको, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर लेस करिए इसमें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। लेस क्या करिए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा, देखिए रेंट है, जैसे मान लीजिए सैलरी है, मान लीजिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सब आता है इसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद क्या आएगा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ईबीआईटी। समझ गए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, ईबीआईटी। फिर लेस क्या करिए, इंटरेस्ट। इसका एक और क्या नाम है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है। फिर लेस करिए इसमें इनकम टैक्स। सर आईएनटी क्या लिखे हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इसका एक और क्या नाम है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। हाँ, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ओके सर। ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हो गया पहले, लेस क्या करिए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन। फिर सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। और टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा लास्ट में, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, ठीक है। लेस क्या करिए इसमें, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। ये कैसा आएगा बताइए, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंटेज। और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा, फिर अर्निंग अवेलेबल, टू इक्विटी से होल्डर। तो ये ले लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दीजिए इसको, नंबर ऑफ इक्विटी, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, फिर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। समझे कैसे करना है, ईपीएस बोलिए, अर्निंग पर शेयर का फुल फॉर्म इसका, ईपीएस का। एक बार शुरू से देख लीजिए, अगर ईपीएस निकालने बोलेगा तो सबसे पहले सेल्स दिया रहेगा,
उससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए, क्या आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आएगा? ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट, क्या आएगा बताइए? ईबीटी, माइनस टैक्स करिए, क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, लेस डिविडेंड करिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा उसके बाद? ईपीएस। बोलिए, कोई डाउट है इसमें किसी को? हेलो, बोलिए, कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट के बाद? पहला फॉर्मूला, पहला कॉन्सेप्ट आ गया, लीवरेज निकालना है, ईपीएस निकालना हो गया, और क्या निकालना है आपको अब? लीवरेज। तो ईपीएस समझ आया? पहले बताइए, अर्निंग पर शेयर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट ईबीटी, लेस इनकम टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, लेस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दीजिए, तो लास्ट में क्या आएगा? ईपीएस। ठीक है, अब लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, तो एक है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीओएल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखिए, पहले क्या आएगा? ऊपर कंट्रीब्यूशन आएगा ऊपर में, और नीचे क्या आएगा? ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ठीक है, बोलिए, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला समझ आया? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, पहला फॉर्मूला हो गया ये। ईबीआईटी मतलब क्या हुआ समझे? ईबीआईटी मतलब यहाँ पे देखिए, ईबीआईटी क्या था, इससे डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन से किसको डिवाइड करना है आपको? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, समझ गए? बोलिए, यस सर। इसके बाद Yes, sir. देखिए, तो सेकंड क्या देखिए? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, सेकंड लिखिए, डिग्री ऑफ, फॉर्मूलाज है ना, ये सब लर्न करना होगा राइट? हाँ हाँ, दो तीन फॉर्मूला है बस। डीएफएल, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या? देखिए ध्यान दीजिए, हाँ, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो जैसे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं आप, तो उसके बाद माइनस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, तो ईबीआईटी क्या होगा? आपका कम होते जाएगा। अगर आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो ईबीआईटी क्या होगा? आपका कम होगा, तो और ज्यादा बढ़ेगा, रिस्क क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा आएगा। कौन सा रिस्क ज्यादा आएगा बताइए? अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ईबीआईटी। अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा तो ईबीआईटी क्या हो जाएगा? आपका और कम होते जाएगा। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, ईबीआईटी क्या होते जाएगा? आपका कम होते जाएगा। तो अगर ईबीआईटी कम होगा तो रिस्क क्या होगा? आपका और बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर अगर जितना कम होगा, रिस्क क्या होगा? उतना हाई नहीं हो जाएगा? बोलिए, जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ईबीआईटी उतना कम होगा, तो नीचे वाला वैल्यू कम होती जाएगा, तो आपका रिस्क क्या आएगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया डीओएल, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, इसके बाद देखिए फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? देखिए डीएफएल, इसमें दो फॉर्मूला है डीएफएल में। डीएफएल में दो फॉर्मूला है, क्या है देखिए? एक है इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, दो फॉर्मूला है इसमें। हाँ, एक है क्या? इफ देयर इज नो डिविडेंड, अगर डिविडेंड नहीं है तब क्या होगा? देखिए डीएफएल का फॉर्मूला, अगर डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईबीआईटी बाई ईबीटी, क्या हो जाएगा बताइए? ईबीआईटी बाय क्या हो जाएगा बताइए? ईबीटी, डीएफएल इक्वल टू, समझिए क्या फॉर्मूला होगा? ईबीआईटी बाई ईबीटी, और इफ देयर इज डिविडेंड, अगर डिविडेंड रहेगा तब क्या फॉर्मूला होगा बताइए? डीएफएल का
EBT, EBIT बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी, और टी क्या बताइए यहाँ पे, टी क्या देखिए, इनकम टैक्स रेट। इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। टी क्या बताइए यहाँ पे आपका, इनकम टैक्स परसेंटेज, ठीक है। इफ देयर इज डिविडेंड तो डीएफएल का फॉर्मूला समझिए क्या हो जाएगा, ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। और अगर डिविडेंड नहीं रहेगा तब, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तब क्या हो जाएगा देखिए, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो तो लिख चुके आपको, ठीक है ऊपर में। तो दो फॉर्मूला समझा, डीएफएल का दो फॉर्मूला है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रहेगा तो ईबीआईटी बाय ईबीटी, और डिविडेंड रहेगा तो ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। बोले कोई डाउट इसमें। तो सबसे पहले क्या था बताइए, इनकम स्टेटमेंट जब बनाए थे आप, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, तो इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, डीएफएल। ईबीआईटी बाय ईबीटी क्या था, डीएफएल। तो इंटरेस्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा ईबीटी उतना कम होगा, इंटरेस्ट अगर बढ़ता जाएगा तो इंटरेस्ट ईबीटी क्या होगा आपका, कम होगा। तो ईबीटी अगर कम होगा तो रिस्क बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा आपका, ज्यादा आएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए थर्ड नंबर फॉर्मूला, थर्ड लिखिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तीन फॉर्मूला है, तीन लीवरेज है टोटल, एक ऑपरेटिंग लीवरेज, एक फाइनेंशियल लीवरेज, और एक है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का मतलब क्या होता है बताइए, टोटल लीवरेज, डीसीएल या डीटीएल। तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीओएल, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस हो गया, डीओएल इंटू डीएफएल, समझे। बोलिए तीनों फॉर्मूला में डाउट है। तो डीसीएल निकालने बोलेगा तो आपको पहले डीओएल निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा आपको, डीएफएल, फिर दोनों क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा आपका डीसीएल। समझ गए डीसीएल कैसे आएगा, बोलिए Yes, sir. डीओएल हाँ इंटू सर, यस डीएफएल, सर। बस हो गया, ठीक है। सर एक बार देखिए डीएफएल बताइए ना। तो डीएफएल में दो फॉर्मूला है, एक है नो डिविडेंड, अगर डिविडेंड नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड तो ईबीआईटी बाय ईबीटी, सर ईबीआईटी बाय ईबीटी। डिविडेंड रहेगा तो ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा, ओके सर। तो ठीक है। माइनस रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड होगा? अमाउंट 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 प्रेफरेंस का अमाउंट Amount. है, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखिए डीएफएल डीसीएल, समझिए क्या हुआ, डीओएल इंटू डीएफएल। और भी कुछ फॉर्मूला है देखिए, अदर फॉर्मूला, तो डीओएल सॉरी एक दो फॉर्मूला और भी है, जैसे एक है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फुल फॉर्म क्या है इसका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय सर सेल्स। अदर तो एक दो फॉर्मूला और भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक सर है। ये सिर्फ चैप्टर सीपीटी में होता है ना? कि सीबीपी एनालिसिस में था ये चैप्टर, अच्छा। ये फॉर्मूला था ना सीबीपी एनालिसिस में। तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, सेल्स। एक और फॉर्मूला है देखिए, डेप्ट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये सब फॉर्मूला क्या है ना, काम आ सकता है कोई कोई क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्ट बाय इक्विटी। क्या है इसका फॉर्मूला, डेप्ट बाय इक्विटी। मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मतलब क्या होता है, आप लोग की चैप्टर उसमें रेशियो में है, शेयर होल्डर फंड।
इसका एक और क्या नाम है, नेटवर्थ जिसको बोलते हैं हम लोग, समझे। डेप्थ रेशियो क्या होता है, डेप्थ इक्विटी, इसका एक और क्या नाम है, शेयरहोल्डर फंड या नेटवर्थ। ठीक है, तो हम सम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला सम डिस्प्ले कर, एक सेकेंड रुकिए। फॉर्मूला रिवाइज करिए, हम पीडीएफ डिस्प्ले कर देते हैं और उसके बाद हम आप लोग को तब 6 करिए, ये करिए नंबर 10 करिए तब तक। हाँ, तब तक हम आप लोग को डिस्प्ले, एक बार डिस्प्ले कर दिए, फिर हम आप लोग को सेंड कर रहे हैं पेपर। ठीक है, 10 नंबर करिए आप लोग तब तक। सब कुछ दिया, देखिए सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, टैक्स परसेंटेज दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कितना है, डिबेंचर कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, सब दिया हुआ है। आपको ईपीएस निकालना है, डीओ निकालना है, डीएफए निकालना है, डीसीएल निकालना है। आप लोग स्टार्ट करिए, तब तक हम आप लोग को पीडीएफ भेजते हैं। ठीक है सर पहले इनकम स्टेटमेंट निकाल के फिर तो निकालना होगा ना लीवरेज। सर कौन से नंबर? 10 नंबर 10। सर थर्ड 6th सेमेस्टर का बुक मैथ है मेरे पास। हेलो सर। 50,000। ठीक है, हम्म हाँ 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 बोलो। सर मेरे पास मैं थर्ड ईयर की हूँ, लेकिन मेरे पास 6th सेमेस्टर का मैथ है। बोलो बोलो, सब में उसमें, हाँ देखो ना उसमें क्वेश्चन है तो देखो। सर क्या बोल रहे, बोलो। हाँ बोल रहे पहले इनकम स्टेटमेंट निकाल के फिर तो लीवरेज निकालना है। हाँ हाँ हाँ, सर इंटरेस्ट वो वाला है ना जो डिबेंचर के ऊपर 12% होगा। बोलिए बोल रही हूँ कि कितना डिबेंचर है, देखो यहाँ पे। 1 लाख के ऊपर 12% हाँ बोलो। डिबेंचर है ना। हाँ 1 लाख पे कितना डिबेंचर, 1 लाख पे 12%। 12%। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सबको मिल गया पीडीएफ भेज दिए हम आप लोग को। सर डिबेंचर का तो कोई वर्किंग होगा क्या इसमें? इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना आपको। ओके, इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे आप, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट जो निकलेगा हाँ 1 लाख बस पे वही कितना आएगा, 1 लाख इंटरेस्ट पे। वाला ही होगा ना बस। हाँ बस, और प्रेफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा बताइए, 50,000 पे आएगा। कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, तो पहले ईपीएस निकालिए, इनकम स्टेटमेंट बनाइए।
सबके पास पीडीएफ है ना, देख लीजिए सबको। तो EBT निकला है बुक भी है। 1,98,000, टैक्स कहाँ पे? टैक्स परसेंटेज दिया उसमें 40% है यहाँ पे। अच्छा, टैक्स कितना परसेंट है? 40%। इनकम टैक्स 40%। हेडिंग इनकम में लिखिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस एंड लिवरेज। कितना बजे सेल्स? 50,000 इंटू यूनिट सोल्ड इंटू कितना बताइए, यूनिट सोल्ड कितना है? 10 लाख। 50,000 यूनिट्स है ना, और इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 20 पर यूनिट। तो सेल कितना हो गया बताइए? 10 लाख लेस Sir, contribution 2,50,000. एक सेकंड रुकिए, इंटू कितना आएगा देखिए, बोलिए। बोलिए। हेलो, ठीक है, यहाँ तक देखिए। और वेब को कितना देखिए, कितना यूनिट है, इंटू इंटू कितना हो जाएगा? 15 15. 1000 मल्टीप्लाई into करिए 15 से। 15, हाँ, 750, 7,50,000। फिर माइनस करने के बाद क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा 250 contribution, 2 लाख 50,000, पुटिंग फिक्स कॉस्ट। कितना लिखो अपने फिक्स, बोलो 40,000. कितना अपने फिक्स कॉस्ट? 40,000. और ये माइनस करने के बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर ब्रैकेट में एटी, ठीक है। लेस क्या करें इसमें? इंटरेस्ट कितना बताइए, इंटरेस्ट किस पे आएगा? डिबेंचर पे आएगा। इंटरेस्ट किस पे आएगा? हमको कुछ नहीं सुनाई देता है। कौन चोर है? व्हाइट टी-शर्ट एंड हेलो, इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए? 12,000। डिबेंचर कितना है? डिबेंचर पे आएगा 1 लाख का 12%. 1 लाख का 12%. टैक्स 1,98,800 लेस टैक्स। तो टैक्स इनकम टैक्स कितना दे देखिए? टैक्स किस पे अप्लाई होगा? ईबीटी पे. ईबीटी पे ये देखिए 198, और कितना परसेंट है 198 का? 40%. 40%। 198 का 40%, 79,200. 79,000 200, माइनस कर दीजिए इसमें अर्निंग ऑफ टैक्स 00, 118800, ठीक है।
लेस करिए, रिटर्न कितना बताइए, ठीक है। तो कितना बताइए प्रेफरेंस कैपिटल, कितना प्रेफरेंस कैपिटल, 50,000 का 10% 5,000. कितना है, 5,000 13,800 तो माइनस करने के अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू 1,13,800 इक्विटी शेयर होल्डर्स 113,800, 800. ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए, नंबर ऑफ शेयर कितना शेयर है बताइए, 10,000. कितना शेयर है देखो क्वेश्चन में, 10,000. 10,000 डिवाइड कर दो बस, हाँ डिवाइड कर दो, उसके बाद तो आ जाएगा ईपीएस ए डिवाइड बाई बी, कितना है 11.38. रुपीस 11.38. 1111 0.38. बस हो गया फर्स्ट पार्ट। ईपीएस आगे बोली है, Yes, sir. एक पार्ट हो गया, Yes, sir. और सेकंड क्या उसके बाद देखिए। अब डीयूएल कितना है करते, डीयूएल ईबीआईटी बाई ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बीबीआईटी, डीयूएल फॉर्मूला क्या था बताइए, कंट्रीब्यूशन कितना देखो क्वेश्चन में, कितना आएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन निकाला था ना, कितना आया था, 2,50,000. 250 2,50,000. बाय डिवाइड बाय 2,10,000. डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2,10,000. ठीक है। 210 कितना डिवाइड डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1.19. 1.190 1.19. ठीक है। उसके Yes. बाद क्या देखिए नेक्स्ट, डीएफ, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, यहाँ पे प्रेफरेंस जो है ना क्वेश्चन में क्या नहीं है बोले है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। सर प्रेफरेंस डिविडेंड में 5,000 लेंगे या 50,000? हाँ हाँ हाँ, नहीं डिविडेंड कितना है, डिविडेंड प्रेफरेंस कैपिटल नहीं बोल रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड बोल रहे हैं, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं बोल रहे हैं, समझ गए ना। अब ईबीआईटी कितना बताइए, ईबीआईटी बोलिए, ईबीआईटी 210 ईबीआईटी 210 है, और डिवाइड बाय ईबीआईटी 210 है, और डिवाइड बाय हाँ। ईबीटी कितना है तो बताइए, 198 ईबीटी कितना है, ईबीटी 198 198 माइनस 5,000. कितना प्रेफरेंस डिविडेंड बोलिए, 5,000 by 1 5,000. minus 40. 40% है ना, टी कितना बताइए यहाँ पे, 0.40. 0.40 हाँ। इसी 0. ठीक है, ऐसे करिए। अब ऊपर कितना होगा, 2,10,000 डिवाइड बाय 198, अब 5,000 डिवाइड बाय 0.0 करिए, 5,000 डिवाइड बाय 8,333 8,333, 8,333 अब डिवाइड करो उसके बाद कितना है बताइए, 210 डिवाइड बाय 189,667. 1,667, तो कितना है सॉल्व करने के बाद, 1.11. 1.11, और उसके बाद डीसीएल निकालिए, डीएफएल, तो कितना डीयूएल बताइए, 1.19. 1.19 इंटू 1.11 मल्टीप्लाई करने के बाद 1.32. 1.32. 1 पॉइंट 32. ये हो गया आपका
3 1.32 ठीक है इंटू 1.11 1.32 ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें पूरा फॉर्मूला आ गया आपका, इनकम स्टेटमेंट पूरा आ गया इस क्वेश्चन में, और पूरा फॉर्मूला भी आ गया इस क्वेश्चन में, समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट है बोलिए। नो सर। 10 नंबर में नो सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, 11 इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का इस साल के लिए, ठीक है। मतलब यही आएगा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, पहले ये सेकंड इंपॉर्टेंट था, अब ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट बन गया है, समझ गए? तो क्योंकि अभी जो एग्जाम होगा तो पेपर इजी आएगा, जिस अक्टूबर में जो एग्जाम होगा आप लोग का, तो पेपर बहुत इजी पूछेगा, समझ गए? यस सर। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में तो सिलेबस हुआ नहीं कंप्लीट, तो ज्यादा टफ पेपर नहीं देगा आप लोग को, ठीक है। हमारे कॉलेज में खुद नहीं हुआ है। हाँ तो यही तो बोल रहे, पेपर बहुत इजी देगा आप लोग को, हम इसीलिए लोग तो बोल ओल्ड रहा है। सिलेबस वाले लोग को सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड सिलेबस हो चाहे नया सिलेबस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। 11 नंबर देखिए आपके पास क्या क्या है, देखिए पहले 3 स्टेज है, 3 क्या क्या निकालना है आपको, DOL, DFL और DCL, क्या क्या निकालना है आपको, DOL, DFL, DCL, और 2 सिचुएशन है A और B। सिचुएशन कौन कौन सा है, A और B, और प्लान कौन कौन सा है, 1 2 3, 3 प्लान है और 2 सिचुएशन है, समझ गए? आपको लीवरेज निकालना है और बताना है कौन सबसे ज्यादा रिस्की है, कौन सबसे कम रिस्की है। तो जिसका लीवरेज सबसे ज्यादा होगा, जिसका लीवरेज सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट रिस्की होगा, और जिसका लीवरेज सबसे कम होगा वो क्या होगा, लिस्ट रिस्की होगा, समझ गए बात को? जिसका टोटल लिवरेज ज्यादा होगा वो हाँ ज्यादा जिसका टोटल लीवरेज, हाँ कंबाइंड लीवरेज, DCL, जिसका DCL सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट रिस्की होगा, और जिसका DCL सबसे कम होगा वो क्या होगा, लिस्ट रिस्की होगा। तो आपके पास यूनिट्स दिया है, सोल्ड, सेलिंग प्राइस भी दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया, तो पहले सेल्स निकल जाएगा, बोलिए। यूनिट सोल्ड है आपके पास 1000 और सेलिंग प्राइस कितना है 20, तो मल्टीप्लाई करने से क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से क्या निकल जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है, माइनस करने से क्या निकल जाएगा, EBIT। पहले सेल्स निकाल लीजिएगा, बोलिए कोई डाउट इसमें? 1000 to 20, सेल्स कितना हो जाएगा बताइए? 20,000। सेल्स कितना हो जाएगा 1000 to 20,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 1000 to 15,000, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा, EBIT। बोलिए यहाँ तो कोई डाउट है? और इंटरेस्ट कैसा आएगा, इंटरेस्ट कैसा फिक्स्ड आएगा? कॉस्ट का 2 सिचुएशन है क्या, कि एक सिचुएशन में फिक्स्ड कॉस्ट 3,000, एक में 4,000? हाँ 2 सिचुएशन है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट कैसा आएगा बताइए? इंटरेस्ट का 3 प्लान है। इंटरेस्ट कैसा आएगा? हाँ 3 प्लान है। तो डेब्ट इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज, मतलब एक बार इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए? एक बार आएगा 3000 पे आएगा 10%, 300, 500, 700, एक बार 500 आएगा, और एक बार कितना 700। 700 आएगा, समझ गए? यस सर। 3 सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए सही है, होमवर्क उसके में है बाद ना? देखिए, नहीं अभी करा देते, सॉल्व कराएंगे अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो लिखिए क्वेश्चन में कौन सा है 11, आपका है ठीक है। पहले क्या करिए, क्या नहीं, अंडर प्लानिंग सिचुएशन, देखिए कौन सा प्लान है बताइए यहाँ पे। पहले फॉर्मेट देखिए कैसे बनेगा, एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम किसका बनाइए, पर्टिकुलर्स का, फिर प्लान 1, और उसके बाद प्लान 1 बनेगा एक,
फिर प्लान 2 बनेगा एक, और फिर क्या बनेगा, प्लान सी। प्लान 3। और उसके बाद क्या है, हर एक प्लान में सिचुएशन है, 2 सिचुएशन हर एक प्लान में। एक है आपका सिचुएशन, ये ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, सिचुएशन क्या देखिए हर एक में, ए है बी है, और यहाँ पे क्या है बताइए, ए और बी। अब उसके बाद देखिए सेल्स लेस क्या करिए इसमें, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा उसके बाद बताइए, कंट्रीब्यूशन Contribution. लेस, Operating fixed cost. लेस क्या करिए फिर, Operating हाँ। fixed cost. हाँ, इसके बाद क्या आएगा, EBIT, EBIT. ठीक है, लेस इंटरेस्ट, इसके बाद क्या आएगा, EBT, बस यहीं तक निकालना है आपको, EBT। EBT तक, बस इसमें पूरा लास्ट तक नहीं जाना है आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। EPS निकालने बोलेगा तो आपको लास्ट तक जाना है, खाली अगर लिवरेज बोलेगा तो कहाँ तक जाएंगे, अगर सिर्फ लिवरेज बोलेगा तो कहाँ तक जाएंगे, EBT तक, और EPS बोलेगा तो लास्ट तक जाएंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी लास्ट तक कर दिया रहेगा। तो सेल्स इन्फॉर्मेशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं तक दिया है क्वेश्चन में, अच्छा, समझे, हाँ, EBT नंबर ऑफ तक। इक्विटी शेयर्स नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया, और EPS बोला भी नहीं क्वेश्चन में, तो आपको वहां तक जाना भी नहीं है। Okay. खाली लिवरेज बोलेगा तो कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ EBT तक जाएंगे बस। ओके, अगर खाली लिवरेज बोलेगा तो कहाँ तक जाएंगे आप, EBT EBT तक, ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फिर DFL निकालिए, EBIT बाय EBT, और उसके बाद DCL निकालिए, कैसे आएगा, DOL, बस करो उसके आगे, समझे कैसे करना है, टेबल कंप्लीट करिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, देखिए पहले आप सेल्स निकालिए, सेल्स कितना बताइए, सेल्स सब में सेम रहेगा, सेल्स हर एक में क्या रहेगा, 20,000 हाँ सब में सेम है सेल्स, सब सिचुएशन में भी और सारा प्लान। सेल्स हाँ सब में सेम है, सेल्स कितना देखो 1000 इंटू 20। 20, तो सब में कितना आएगा, 20,000 हर एक में आएगा, 20,000 20 सब में आएगा, हाँ। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा बताइए, 15,000 15,000 और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 5,000. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 और फिक्स्ड कॉस्ट कितना देखिए क्वेश्चन में, तो सिचुएशन है पहले 3 है 4 है, 3,000 हाँ 4,000 पहले 3 है 4,000. फिर 4 है. 3 4 सब में वैसे ही होगा, 3 4 3 4. सब में वैसे ही होगा, Okay sir. 3 4, ठीक है। फिर सब माइनस करने के बाद 2 और 1 2,000 1,000 2 1 2 1 2 1 सब में ऐसे आएगा, और इंटरेस्ट कितना देखो, 300 तो फर्स्ट वाले में कितना देखो, फर्स्ट वाले में देखो 3,000 का 10%, 3,000 का 300, और इसमें 5,000 का 10%, 500, और यहाँ 7,000 का 10%, 700 बस। फिर यहाँ माइनस करने के बाद 1,700, और यहाँ पे 700,
फिर यहाँ पे 1500 500, यहाँ पे 1300 और 3000. 300 100. अब करो इसके आगे 5000 by 2000 कितना हो गया? 2.5 5 2.5 5 वैसे डीएफएल निकालो, ईबीआईटी बीबीटी कितना कितना आएगा देखो सब में। कितना है बोलिए? 1.8. ईबीआईटी कितना देखो यहाँ पे 2000 by 1700 कितना आ रहा है? 1.18. 1.18. 1.18 1.43. Yes, sir. एंड डिवाइड बाय कितना यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 700 1.43 समझ 1.3. गए? उसके बाद तो ऐसे करिए 2000 में 1.33. इसका 2. 2. और उसके बाद 1.54. 1.54. 1/2 1.5 जस्ट 1.5 आएगा सर 1.54. क्योंकि 2000 में 1300 है 54 आएगा ना। Yes, sir. सर ठीक है सर, ठीक है सर. 1000 by 300 Sir, 3.33. 3.33. 3.33. अब मल्टीप्लाई कर दो इसके बाद सबको 2.5 into 1.18 2.93. 2.95. 93 आ रहा है. 5 होगा. 2.5 into 1.18 करो कैलकुलेटर में। 2.95 सर, ठीक ही तो है. 2.93 आ रहा है. मेरा तो 5 आ रहा है. So 5 आ रहा है. अरे नहीं UCSS 39 के बाद 5 7.15. ठीक है। Yes, sir. 3.33. 2.5 into 1.6 95 3.32 10 3.85 sir इसके बाद. 2.5 3.85. 1.54 the 16 3.85 16.5 10 और 16. 16.65 तो हाईएस्ट कौन सा बताइए आपका हाईएस्ट है? Yes, हाँ sir. सर. 16. और ये आपका लोएस्ट है, ये क्या बताइए आपका? Plan 3 highest. ठीक है। Yes, sir. तो ये सर इसका मतलब ये हुआ कि जो लोएस्ट है वो रिस्क कम है, वही सही है। हाँ जिसमें रिस्क कम वो सही है। तो हियर DCL ऑफ प्लान 3 सिचुएशन बी, सिचुएशन कौन सा बताइए? बी या हाईएस्ट, तो हैंस क्या हो जाएगा? इट इज मोस्ट रिस्की। ठीक है। एंड DCL ऑफ प्लान 2 सिचुएशन बी, प्लान 1 Plan 1. सिचुएशन ए, प्लान 1 सिचुएशन A. A is lowest, hence it is least risky। समझ गए ये? बोले यस सर। तो ये था आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड देखिए उसके बाद क्वेश्चन एक बार दिखाइए। सर अभी तक PDF नहीं आया है। तो जो जो हमको व्हाट्सएप किया था उसको भेजें, तो आप व्हाट्सएप किया हमको नाम लिख के अपना।
ठीक है, अभी भेज दो, नहीं सर किए नहीं कर रहे। ठीक है भेजिए। सर क्लास ऑफ कितने बजे होगा? 8 बजे, 7:30 पौने 8 बजे। मिला पीडीएफ? अभी भेजें तुरंत फिर से एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट? सेकंड इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14। पहले ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट था, अभी सेकंड इंपॉर्टेंट में चला गया। 14% बढ़िया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है आपको, फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, इनकम में स्टेटमेंट बनाना है। समझ के 14% पढ़िए क्या बोल रहा है, देखिए। ठीक है, देखिए 14% पढ़िए क्या लिखा हुआ, देखिए। ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ 3:1, फाइनेंशियल लीवरेज कितना दिया हुआ 2:1, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 20 लाख, टैक्स कितना परसेंट है 50% है, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है 60% है, ठीक है। और क्या बनाना आपको? इनकम स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट है बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। अमाउंट खाली एक ही आपके पास, कौन सा बताइए? अमाउंट आपके पास सिर्फ एक है, कौन सा अमाउंट है बोलिए? इंटरेस्ट। बस, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो देखिए तो क्या बोले, नहीं समझ आया। क्वेश्चन में खाली एक ही अमाउंट आपके पास, क्वेश्चन में कौन सा अमाउंट है? 14% पढ़िए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एक ही है इसमें अमाउंट, कौन सा अमाउंट है बोलिए? इंटरेस्ट चार्जेस पर एनम। और कोई अमाउंट है इसके अलावा? नो सर। आपके लीवरेज आपके पास है, ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, इंटरेस्ट है, टैक्स परसेंटेज है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज है। आपको बनाना क्या? इनकम स्टेटमेंट। तो जब भी स्टेप का सम रहेगा ना, तो स्टार्ट कहाँ से करिएगा? लिखिए, पहले स्टार्ट करिएगा लेट ईबीआईटी कितना मानिए, ईबीआईटी को कितना ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, कितना ले लीजिए, एक्स लैक्स। ईबीआईटी को एक्स एज्यूम कर लीजिए, समझ गए? तो इस टाइप को जब भी सम रहेगा तो लेस क्या, इंटरेस्ट कैसा आएगा बताइए? इंटरेस्ट दिया क्वेश्चन में कितना दिया बताइए? 20 लाख। ईबीटी कितना हो जाएगा बताइए? एक्स माइनस 20 लाख। समझ गए तब? अब ईबीआईटी और ईबीटी किस फॉर्मूला में आता है बताइए? ईबीआईटी और ईबीटी किस फॉर्मूला में आता है? डीएफएल में। ईबीआईटी बाय क्या हो जाएगा? ईबीटी। अब इसको सॉल्व करो। ईबीआईटी का फॉर्मूला है ना आपके पास, ईबीआईटी कितना देखो, ईबीआईटी कितना ऊपर में देखो एक्स है, डीएफएल कितना देखो, डीएफएल कितना है 2 है, और ईबीआईटी कितना हो गया बताइए? एक्स डिवाइड बाय कितना हो गया? एक्स माइनस 20। अब सॉल्व करके एक्स निकल जाएगा इससे, सॉल्व करो इसको तो एक्स आ जाएगा। बोलो कितना आ रहा है एक्स? एक्स 40 लाख। तो 2x माइनस 40 इक्वल टू एक्स। हाँ, तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया? 40। एक्स कितना हो गया? तो ईबीआईटी कितना आ गया बताइए? 40 लाख। एक पार्ट हो गया, ईबीआईटी निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? पहले जब भी ये सम रहेगा, मतलब ये इस टाइप का जो भी सम रहेगा,
तो EBIT माइनस इंटरेस्ट कर दीजिएगा पहले। सर फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ दिया है? DFL दिया ना क्वेश्चन में, 2:1 नहीं दिया, ये तो है फाइनेंशियल लेवरेज, ये क्या दिया हुआ है? अच्छा 2:1 मतलब 2/1। हाँ 2/1 मतलब 2 2/1 बोलिए, 2 एक ही तो बात हुआ ना। अब 2/1 लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, बोलिए यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नो बोलिए। सर। तो EBIT दिया हुआ x लाख माइनस इंटरेस्ट EBT, फिर DFL का फॉर्मूला से क्या निकलेगा? EBIT बाई EBT, तो 2 = x बाई x माइनस 20, तो 2x माइनस 40 कितना हो गया? x, तो 2x माइनस x कितना हो गया? 40, तो x हो गया 40, तो EBIT कितना हो गया? 40 लाख। ठीक है, और सेकंड क्या उसके बाद बताइए? सेकंड क्या देखो उसके बाद? DOL का फॉर्मूला क्या है? DOL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआई। तो DOL आपके पास कितना DOL? 3, और कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, बाय कितना कर रही है? 40 लाख। तो कितना है कंट्रीब्यूशन बताइए? 120 लाख। 3 × 40 लाख, कितना कंट्रीब्यूशन? 120 लाख। ठीक है, और क्या इसके बाद? अब सेल निकल जाएगा। तो आपको Variable DOL cost. वेरिएबल कॉस्ट निकालना है आपको। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है बताइए? 40% है। 60%. वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% है। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है, सेल्स अगर 100 है, सेल्स अगर 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंडीशन कितना होगा इसका मतलब? 40। 100 माइनस 60 40। मतलब 40% हो गया सेल्स का। सर 100 कहाँ से आया? अरे अगर सेल्स अगर 100 है, Assume. परसेंटेज का टोटल कितना होता है बताइए पहले? हेलो, एज्यूम कुछ नहीं किया है। 100. परसेंटेज टोटल कितना होता है? 100, तो 60 माइनस कर 40 नहीं आएगा? 100 होता है ना? हाँ आएगा। यस सर। हाँ 100 है, तो और कितना अमाउंट है इसका? ये 40% कितना हो गया सेल्स? 120 लाख। तो सेल्स कितना हो जाएगा बताइए फिर? सेल 30 120 lakh. लाख है, सेल कितना हो गया बताइए? डिवाइड कर दीजिए, इस साइड 300 lakh. इस साइड का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 40%, 300 लाख। अब बनाइए इनकम स्टेटमेंट। समझे? EBIT ठीक है, अब इसके बाद बनी फिर इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट बनी है। 60% is the variable cost. 60% इज द वेरिएबल कॉस्ट, लिखा ना क्वेश्चन में, यहाँ दिया है, देखिए यहाँ हाँ, पे and 40% जो वेरिएबल रेस्ट कितना बचता है दिया that is contribution. सेल्स अगर 100 है, फॉर्मूला क्या था कंट्रीब्यूशन का बताइए पहले? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है ना। सेल्स माइनस, तो सेल अगर 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40 हो गया। Yes sir. ठीक है, तो 40% हो गया ये। अब क्या बनी? इनकम स्टेटमेंट बनाइए। अब क्या बनाइए आप? Tax क्यों किया है? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, sales is equal to 1. और सर ये जो 20 कंट्रीब्यूशन lakhs. है, हाँ बोलो बोलो So ये जो बोलिए। 40% sales is equal to 120 lakhs क्यों किया है? कंट्रीब्यूशन कितना है देखो में, यहाँ कितना है कंट्रीब्यूशन? So 120 lakhs. ऊपर देखिए कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है, यहाँ से 120 लाख है ना कंट्रीब्यूशन। Yes sir. 120 लाख है, 3 × 40 कितना होगा? 120 हो गया। Yes sir. ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन? 40% आ रहा है सेल्स का। यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से 40% आ रहा है ना। Yes sir. तो मतलब 40% ऑफ सेल कितना हो गया इसका मतलब? 120 लाख नहीं हो गया कंट्रीब्यूशन। Yes sir. ठीक है, Yes sir. तो सेल्स आ गया यहाँ से WCS. 300 लाख। ठीक है,
अब क्या बनी इसका इनकम स्टेटमेंट बनी है। लिखा है, खाली हैंडसम लिखा है। अब बनी इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताइए। पहला क्या था सेल्स, कितना सेल्स 300 100 लाख। रुपये, और एक कॉलम बनी एक कॉलम किसका बनी है, एक कॉलम बनी पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम बनी अमाउंट। अच्छा ये CS88 क्या है? ये जरी गूगल रुपीज है, इन लेकिन जरी वर्क लिखती है। लैक्स क्या WCS इनकम और यहाँ तक। ये फॉर्मेट। सर हाँ क्या बोल रहे हो। सर तो कंट्रीब्यूशन 40% है, इसमें ही फिक्स्ड कॉस्ट भी हुआ है ना। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होता है कंट्रीब्यूशन। लास्ट वाला ठीक क्या? है, हाँ कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में ही तो फिक्स्ड कॉस्ट भी रहता है, उसके अंदर ही रहता है। फिक्स को कंट्रीब्यूशन मतलब होता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों रहता है कंट्रीब्यूशन में। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स हाँ माइनस वेरिएबल कॉस्ट हाँ हाँ, कंट्रीब्यूशन वही पूछा। इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ 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 ठीक है यही दोनों रहता पूछ है। रहे। बनी इनकम स्टेटमेंट, सेल्स कितना है बताइए पहले, अमाउंट रुपीज इन लैक्स लिख दीजिए पड़ेगा। सेल्स कितना है बताइए पहले, सेल्स कितना आया 300 लाख। सेल्स कितना है बताइए 300 लैक्स। 100 लाख। लेस क्या करिए इसमें, लेस क्या करिए, क्या करिए इसमें, वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 बताइए? सॉरी 18 लाख 60% ऑफ 180 लाख सॉरी 180 लाख सेल्स। অন্ধকার করে এই লাইটটা নিভানো জ্বালিস নি কেন? বলছি রাত্রিবেলার জন্য কাবাব বানাবো তো, देखिए যেটা দেবো লাইটটা এটাই জ্বালানো, ওইটা পেছনে একটা মাছ দিয়ে চোখে লাগে না এভাবে। ठीक है, फिर लेस क्या करिए इसमें, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इसके बाद 120 lakhs। लेस क्या करिए इसमें, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना बताइए अपनी फिक्स कॉस्ट 80 लाख। दिया हुआ है, नो नहीं दिया हुआ है, बैलेंस ही आ जाएगा। ईबीआईटी है ना आपके पास, ईबीआईटी कितना बताइए, ईबीआईटी कितना माइनस करने के बाद 40 लाख। 40 lakhs। फिर क्या लेस करिए इसमें, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट 20 lakhs। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, ईबीटी कितना हो गया 20 लाख। और टैक्स दिया क्वेश्चन में, 50%। टैक्स कितना परसेंट है, 50%। कितना आएगा 10 लाख। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। 10 बस लाख हो गया बस यहीं तक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके आगे, तो बस यहाँ तक छोड़ दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट सर हम लोग बैलेंसिंग फिगर क्यों किए? कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना है 120 है ना, हाँ और ईबीआईटी कितना आपके पास 40 तो कितना बचा फिर बैलेंस, 80। तो ये क्या हो गया आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, हाँ थैंक यू। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स। तो 280 होगा फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे 120 माइनस 80 कितना होता है 120 लाख माइनस 80 माइनस 40 120। सर आप जो किए वो सही है। 280 कहाँ से आएगा, समझ गए ना। 120 Yes, माइनस sir. 40 करिए, 120 माइनस 40 करिए कितना आ रहा है देखिए। ठीक है, बोले कोई डाउट इसमें। नो सर। नो सर। तो ये था आपका सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार दिखाइए ना सर।
इंटरेस्ट के बाद 20 लेस करके बस ईबीटी निकल गया और आगे कुछ नहीं करना है ना। टैक्स टैक्स है तो टैक्स है क्वेश्चन में, टैक्स क्या दिया क्वेश्चन में, टैक्स दिया क्वेश्चन। हाँ कितना परसेंट दिया हुआ है? 50%। हाँ 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 टैक्स कर दीजिए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। बोले डाउट है सर? सर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सर ये लास्ट। देखते हैं जो कि हो गया तो बोलिए पहले। यस सर हो गया। टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्लास जो है आप लोग 15 नंबर 14 तक होमवर्क बना के लाइए, इससे पहले जितना भी समय ना